इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो वाटर क्लैशेस डेफिनेटली हमें ऑन द पीक नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगे मानसून है और जिस तरह से पाकिस्तान के पास डैम्स की शॉर्टेज है, वैसे ही हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ कीप ऑन कह लें कि इंडिया को वार्निंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप पानी नहीं खोलेंगे तो जाहिर सी बात है हम आपके साथ जंग करेंगे, क्योंकि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। और प्रोबेबली अगर देखा जाए तो फिर वो ये भी बात करते हैं कि हमेशा ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है वो इंडिया करता हुआ दिखाई देता है और कोई वार्निंग नहीं देता, कुछ नहीं कहता। और जब उनके पास पानी ज्यादा हो जाता है तो वो उस पानी को पाकिस्तान की तरफ छोड़ देते हैं और पाकिस्तान में काफी ज्यादा सैलाब आ जाते हैं। पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर क्या ये वाकई ही हमारी गलती है कि हमने डैम्स नहीं बनाया, लेकिन ब्लेम हम दूसरों को करने के लिए चल पड़ते हैं कि भाई आप ह्यूमन राइट्स वायलेट करते हैं और आपको कोई ख्याल नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये जो इंडिया थ्रेट कर रहा है ना पाकिस्तान को कि हम पानी बंद कर देंगे। इंडिया में कैपेसिटी ही नहीं है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो इतना जितना पानी अभी फ्लो कर रहा है वो रोक सके। ये लेकिन सिर्फ सर वो वहां पर टनल्स बना रहे हैं, अगर आप रिवर चेनाब की बात करें उधर भी वो टनल बना रहे हैं, हिमाचल की बात कर लें उधर भी कह लें कि वो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे आसिफ जरदार, इन्होंने भी बोला था कि आप काइंडली टेबल टॉक पर आ जाएं, क्योंकि हमें ये बर्दाश्त नहीं है कि आप इन वाटर फ्लोस के ऊपर अपने टनल्स बनाएं या कुछ भी ऐसा करें, क्योंकि इसमें तो हमारा हक बनता है। और अब तो यूएसए भी प्रेशराइज कर रहा है इंडिया को काफी ज्यादा कि आप काइंडली जरा ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। ये जो बात बन रही है ना, बता रहे हैं कि टनल बना रहे हैं ये सब। अगर आप देखें ना चनाब का जो जोग्राफिकल एरिया है, जिस पहाड़ से वो आ रहा है, और वो जो जो जोग्राफी ऐसी है कि वहाँ पे ना तो डैम बन सकता है ना। अब ये जो दो तीन उन्होंने जो बनाया, किशन गंगा डैम बनाया है, इस तरह बगलीहार डैम बना रहे हैं, सलाली डैम बना रहे हैं, ये तो ठीक है। लेकिन इनकी इतनी एक तो कैपेसिटी नहीं है, स्टोरेज नहीं है कि वो अपने पास पानी रख सकें। दूसरा ये कि इनका मकसद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फियर पैदा कर रहा है। और तीसरा ये कि अगर वो मिसाल के तौर पे मान ले कि वो कर सकते हैं, तो पाकिस्तान उसको इंटरनेशनल जो सोसाइटी है उसमें जाकर क्लेम कर सकता है कि इन्होंने ये जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन चार्टर का, जिसमें इंसानों को पानी का हक देना, जिंदगी का हक देना, उन तमाम चीज़ों के ऊपर वो आवाज़ उठाकर इंडिया को आइसोलेट कर सकते हैं। और सिर्फ अगर ये मिसाल के तौर पर मान लिया जाए कि इंडिया पानी बंद कर देता है, तो ये एक ऐसा प्रेसिडेंट कायम कर देता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जहां जहां वाटर ट्रीटीज हुई है ना, वहां पे भी यही सारे मसले आएंगे और दुनिया में एक एनार्की आ जाएगी। और इसमें कोई शक भी नहीं, जो दुनिया में अगर तीसरी जंग होती भी है तो वो पानी के ऊपर ही होगी। लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी अगर इंडिया की देखो 2% है, जितना पानी का फ्लो हो रहा है ना उसके मुताबिक सिर्फ 2% पानी की वो कैपेसिटी को स्टोर कर सके। लिहाजा इस वक्त आप जितने भी जो पानी के एनालिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया ये सिर्फ और सिर्फ फियर पैदा करना चाह रहा है और कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान की आवाम को डराना चाह रहा है। नो डाउट पाकिस्तान के लिए पानी बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है जिसमें आपकी 40% आपकी जो लेबर है वो आपकी इससे एग्रीकल्चर से है। आपका जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी का सेक्टर है वो 23% इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फिर आपका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तकरीबन आपकी जो 40% एक्सपोर्ट कर रही है वो भी इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। लेकिन ये जो इंडिया सिर्फ और सिर्फ, आप जितने मर्जी एनालिस्ट देख लें, एक्सपर्ट जो वाटर एक्सपर्ट है उनके मुताबिक इंडिया सिर्फ और सिर्फ ये फियर की कोशिश कर रहा और कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर वो डैम बनाने लग भी जाए तो उसको बनाने में भी तकरीबन और तकरीबन 30 से 40 साल लगेंगे। फिर जाकर पाकिस्तान का समझ लें कि अगर पाकिस्तान में 100% पानी आ रहा है तो उसमें से वो 60% पानी रोक सकते हैं, 40% फिर भी आएगा। तो चौथी तरफ ये कि पूरी दुनिया में इस चीज़ को रोका जाएगा, क्योंकि दूसरे जैसे कि इस वक्त इंडिया ब्रह्मपुत्रा डैम बना रहा है जिससे वो सॉरी गंगा रिवर के ऊपर जो बना रहा है जिससे वो बांग्लादेश का पानी रोक रहा है। दूसरी तरफ जो चाइना है, ब्रह्मपुत्रा डैम के ऊपर, अब वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जो थ्री गोर्जस डैम है, ठीक है। लेकिन इससे भी बड़ा चाइना एक और डैम बना रहा है जो कि ब्रह्मपुत्रा डैम, इंडिया के उस रिवर को ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, वहां पे उनका कुछ और नाम है। तो इस तरह पाकिस्तान फिर इंडिया चाइना से मदद लेगा और कहेगा कि यार ये हमारा पानी बंद करें, आप इनका पानी बंद करें। तो इतनी आसानी से सब कुछ नहीं, सिर्फ ये फियर एक किस्म का एनार्की क्रिएट करनी और कुछ नहीं। आप कह रहे हैं कि इंडिया सिर्फ फियर क्रिएट कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी तो जो स्टेटमेंट्स जा रही है कि हम ठीक है एक अच्छे तरीके से हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें इस मैटर को। हम डायरेक्ट कह देते हैं कि हम जंग कर देंगे इंडिया के साथ। जंग करना इतना आसान है? अभी रिसेंटली आपने पहलगाम अटैक देखा, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है दोनों को। एयर स्पेसेस बंद कर दी जाती हैं, वीजाज बंद कर दिए जाते हैं, ट्रेड टोटली बंद हो जाती है। वैसे भी कौन सी इतनी ज्यादा हो रही होती हाँ है जी। कि जिसका हमें टेंशन हो कि ओ माय गॉड हमारी ट्रेड नहीं हो रही है इनके साथ, या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो। जब जंग किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, हल नहीं है, तो हम क्यों कह रहे होते हैं कि भाई हम इनके साथ जंग करेंगे? कोई अच्छा स्टेटमेंट भी तो दे सकते हैं। ये पॉलिटिक्स है ना, सियासतदान तो यही कहते हैं आवाम को जो कि पागल बना। पागल बनाते हैं, क्योंकि आवाम बड़ी सेंटिमेंटल है। हर
आम बंदे में इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो अंडरस्टैंड कर सके इस चीज़ों को। ओके। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ना एक हवाई जो कहते हैं ना रेटोरिक डेमागोग क्रिएट कर रहे हैं, जिससे वो अवाम के अंदर बताना चाह रहे हैं कि हम आपके मुहाफ़िज़ हैं। लिहाज़ा हकीकत में एज़ सच ना इंडिया पानी रोक सकता है, ना पाकिस्तान जंग कर सकता है। दूसरी तरफ इंडिया भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता जंग। अभी जो 4 दिनों की जो जंग हुई थी, 4 डेज़ वार, जिसमें इंडिया ने खुद कहा कि यार बस करो, उस ट्रंप को कहा, ट्रंप ने फिर इनसे बात की और ये जंग जंग अगर करनी होती तो कब की कर चुके होते। ये सिर्फ बातें हैं और पाकिस्तान में पानी भी आएगा और सब कुछ चलेगा। ये सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में अनारकी क्रिएट करने की सिचुएशन सर की हमने जाएगी। यहाँ पे काफी ज्यादा अभी बारिशें स्टार्ट हुई लेकिन हमने कैंप्स देखे लगे हुए हैं फ्लड के लिए। तो हमने वार्निंग भी इश्यूज की है, हमने फ्लड्स के लिए कैंप्स भी लगा दिए हैं, लेकिन डैम्स क्यों नहीं? डैम्स के लिए पहली बात आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से क्या मुराद है कि आपका मुल्क में कोई पाकिस्तानी एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका हो। जब आप हाईएस्ट रैंक पे जब वो चीज़ें आपके जो मतलब लीडर है वो नहीं होंगे तो निचले लेवल तक जो जो उनका प्रोसेस होता है उससे वो नहीं होता, जिससे आपका डैम्स नहीं बन पाते। दूसरी वजह ये है कि आपके पास इतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। आप आए दिन इस वक्त 25वां पाकिस्तान का जो बेल आउट पैकेज है IMF से वो ले रहा है, तो आप इसमें इस वक्त कैपेसिटी नहीं है जो डैम्स को बना सके। अगर पाकिस्तान अभी भी जो जितने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, वो क्या नाम है, महमद डैम पे और भाषा डैम पे, अभी जो करंट उनकी जो स्पेंडिंग हो रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान को 42 साल लगेंगे, 42 साल लगेंगे जितनी स्पेंडिंग चल रही है। तो पैसे जब है नहीं आपके पास, आप अपने वैसे कर्जे में डूबे हुए हैं, तो इन सबको यहाँ तो फिर आप पॉलिटिकल विल चाहिए कि आप अपने सारे दूसरे काम साइड पे रखें और इस वक्त पाकिस्तान को पानी की डैम बनाए। उसके लिए पाकिस्तान ये डैम्स नहीं बना सकता, कोई बात नहीं। इस वक्त जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो कर सकते हैं, जैसे कि इमरान खान अपने दौर में काफ़ी कुएं बनाए थे जिसमें बारिशों का पानी जो आता है ना वो स्टोर हो जाता है। तो आवाम को ये जिसमें छोटे डैम्स बना ले, बड़े डैम्स ना बनाए, एटलीस्ट पानी को स्टोर करे, कुछ ना कुछ तो करे। ये बड़े डैम्स बनाने में इतना पानी ज़ाया हो जाएगा और इतने क्राइसिस आएंगे, जैसे कि इस वक्त पानी की वजह से सिंध और पंजाब के आपस में मसले हो रहे हैं। अभी चौलिस्तान में उन्होंने एक 8 कनाल बनाने चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने सिंध ने इतना शोर मचाया कि नहीं नहीं हम नहीं करने देंगे, ये हमारे पानी का मसला है। इसके अलावा पानी ना होगा तो गंदा पानी आ रहा है, जिससे हर साल अकॉर्डिंग टू UN के 50,000 के करीब बच्चे आपके फौत हो रहे हैं, जिससे पानी से कोलरा, डायरिया, ये सारी बीमारियां आती हैं। तो पानी की कराची जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा हब है, सिटी है, जो सबसे बड़ा सिटी है, उसमें पानी की इतनी किल्लत है। वो टैंकर माफिया जो होते हैं वो पानी अपने पास रख रहे हैं। तो एटलीस्ट जो पानी मौजूद है इनको तो एटलीस्ट लोगों तक पहुंचाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर बनाया जाए, ऐसा बनाया जाए जिससे आप पानी को लोगों तक तो प्रोवाइड करें जो इस वक्त मौजूद है। डैम्स बनाना तो दूर की बात है, जो इस वक्त मौजूद है उसको सही तरह लोगों तक पहुंचा सकें। मतलब 78 ईयर से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम लोगों को नजर आ रही है वो आगे 100 ईयर्स तक सेट नहीं हुई वाली। अगर देखें तो इस वक्त ऑपोजिशन और गवर्नमेंट में अभी तक सुलह नहीं हुई और आने वाले वक्तों में अभी जो GB में भी इलेक्शंस हुए ये भी बड़े कंट्रोवर्शियल कहते हैं। तो ऐसे ऐसे में फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मुझे नहीं लगता कि कोई नज़दीक में फ्यूचर है ऐसा। इनके लिए तो इनको फिर इकोनॉमिक यहाँ तो ये कर सकते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाकर, जिसमें ये कहें कि ऐसी एटलीस्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे आप उससे आप डैम्स बना लें, लोगों को रोजगार दें, उस इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, एटलीस्ट इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी ले आए। यहाँ तो आप लोकल गवर्नमेंट ले आए ना, एक लोकल गवर्नमेंट इतने स्ट्रेंथन कर दें आपके, जो हर तहसील में म्यूनसिपल ऑफिसर्स हैं वो लोगों को मुहैया करें, उनकी जो पानी की सर्विसेज होगी, सीवरेज का निज़ाम सही करें जिससे वो बीमारियां नहीं फैलेंगी। एटलीस्ट ये कर लें। आप इटली की एग्जांपल देख लें, जापान की एग्जांपल देख लें, वहाँ पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। मतलब 50 के करीब उनके ना प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान से 20 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजह? उनकी लोकल गवर्नमेंट मजबूत है। अमेरिका में देखें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की आपस में लड़ाइयाँ हो रही है, लेकिन निचले लेवल पे आज भी अमेरिका टॉप पे जा रहा है इकोनॉमी के लिहाज से। तो क्या आप एटलीस्ट लोकल गवर्नमेंट को मजबूत कर लें, जिससे जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों को प्रोवाइड की जा सके। अब आपने इलेक्शंस की बात की है, जब भी इलेक्शंस होते हैं कॉमन लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता कि अच्छा मुल्क में जो इलेक्शन है वो भी हम नजर आ रहे हैं। तो ये जीत कैसे जाते हैं, वोट कौन डालने चला जाता है? इलेक्शंस के हम बाद तो नहीं जाते। इलेक्शंस की बात करें, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या फीफा है जिसे कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के साथ, वो कह रहा है, फाफन के नाम से है जो, वो कह रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ दो ही इलेक्शन जो कि कह सकते हैं कि जो सही हुए हैं। एक तो 1970 का इलेक्शन और 2013 का जिसमें नवाज शरीफ जीता था। दूसरों के कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि वो रिगिंग उसमें कम हुई है। लेकिन इलेक्शन तो पाकिस्तान की तारीख में कोई भी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए।
वही मैं कह रही हूँ कि हम तो भाई वोट कास्ट करने जाते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि किसने आना है किसने नहीं आना है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेटली इंडिया और पाकिस्तान की बात की थी, और भी बहुत सारे सुनने में ये भी आया था कि मे बी कुछ सीक्रेट चैनल के थ्रू इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है पानी के मुद्दे के ऊपर। इसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं, सीक्रेट चैनल को। ट्रैक टू डिप्लोमेसी ये होती है कि आपके जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं, मिसाल के तौर पे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो मिलते हैं, वो अपने जो इस वक्त करंट ऑफिसर्स को कन्विंस करते हैं, आपस में मीटिंग्स होती हैं, तो फिर इससे अपने वो मसलों को वो हल करते हैं। लेकिन मसले को हल करने के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आपकी विल होनी चाहिए, जो कि इस वक्त इंडिया में नहीं है विल। स्पेशली जो नरेंद्र मोदी है वो कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका वोट बैंक इसी बेस के ऊपर है कि पाकिस्तान को बुरा भला कहकर, पाकिस्तान को बदनाम कर कर। इसी जैसे कि उन्होंने अभी एक रिसेंटली एक डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कंपेन्स चल रही हैं कि पाकिस्तान को 700+ फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसमें वो पाकिस्तान को एंटी पाकिस्तानी पोस्ट की जा रही हैं, जिससे पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में नाम कमा रहा है, सिर्फ ये ईरान यूएस की वजह से, जो उनकी डील को उन्होंने मीडिएटर का रोल अदा किया है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर इंडिया पाकिस्तान के वाटर क्लैश की बात करें, वाटर वॉर की बात करें, तो डेफिनेटली हम सुनते ही आ रहे हैं कि मे बी पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करे, इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा। लेकिन कौन पहले करेगा या नहीं, आप नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।